खनिया थाना के मायापुर थाना अंतर्गत ग्राम राउटोरा में गांव के बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति और उनके पड़ोस में रहने वाली महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोनों महिलाओं के नाक और कान के सोने के जेवर निकाले गए हैं। प्रथम दृष्टया ये मामला लूट सहित हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हत्या को लूट का रंग दिया गया है। बुजुर्ग की मौत को फांसी दिखाने का प्रयास किया गया है। पुलिस हर दृष्टि से मामले की जाँच कर रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम राटटोरा निवासी सीताराम पुत्र रामलाल लोधी 75 साल व पत्नी मुन्नी 70 साल गांव के बाहर कच्चा मकान बनाकर रहते थे। उन्हीं से कुछ दूरी पर एक अन्य महिला सूरजबाई पत्नी बारेलाल लोधी 65 साल भी झोपड़ी बनाकर रहती थी। तीनों के शव सोमवार की सुबह करीब 8 बजे उनकी झोपड़ियों में पड़े मिले। तीनों की हत्या गला दबाकर की गई है। हत्यारे ने मुन्नी लोधी के सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार किया है और इसके बाद उसका गला दबाया है। दोनों गांव के बाहर एक कमरे में दुकान चलाते थे। पोते सुरेंद्र लोधी का कहना है कि उसके दादा के हाथ पैर नहीं चलते थे, ऐसे में वे खुद फंदा बांध कर आत्महत्या कर नहीं सकते। पहले वृद्धा की हत्या पकड़े जाने पर अन्य को मारा। पुलिस का कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने भी हत्या की है उसने सबसे पहले मुन्नी को मारा है। जब उसके पति ने मुन्नी की हत्या करते हुए आरोपित को देख लिया तो उसे मौत के घाट उतारा गया। इस दौरान चीख पुकार होने पर सूरजबाई ने घटना देख ली होगी, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी गई। हत्या का ये मामला लूट का नजर आया, इस कारण नाक की नथ निकाली गई होगी। अगर आरोपित लूट करने के लिए आता तो घर में रखे बक्सों के ताले आदि भी तोड़ता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। घटनास्थल पर डीआईजी अमित सांधी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर भी पहुंचे। भैया मेरा दिनेश लोधी, कहाँ के हो? यहीं प्रेमनगर पड़ोरा। पड़ोरा के। ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई, क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि सुबह अचानक एक लड़का था चाचा का, तो वो गया। सुबह उसने बताया कि दादी के पास आया था कि वहाँ पे देखा तो तीनों लोगों को तीनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे। तो उन्होंने घर की जानकारी दी तो हम सभी लोग घर से आए, हमने उनको देखा तो उनकी मृत्यु तब तक हो चुकी थी। फिर इसके बाद फिर हमने जानकारी दी सबको, पुलिस को भी दी। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी आया। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है? क्या लगता है आपको कि किसी में कोई संदेह वगैरह है? अभी तो अल्पला संदेह तो कुछ नहीं है। अब आगे का मामला, कुछ सामान भी चोरी गया है। सामान तो चोरी गया है ना, उसमें आभूषण वगैरह भी गए हैं और नाक में जो नथली वगैरह पहनते हैं तो वो भी दोनों दादियों की गई हैं। किसी से कोई पुरानी रंजिश चल रही हो? पुरानी रंजिश तो अभी कोई नहीं चल रही। नगद पैसे भी चोरी नगद पैसे भी चोरी हुए हैं उसमें। अब होंगे 1-2 लाख रुपए होंगे, जो भी होगा। भैया हरीराम, कहाँ के हो? राउटोरे का। ये एक दादी है, उनकी हत्या कर दी गई है, क्या पूरा मामला है? वह हमारी माँ है। तुम्हारी मम्मी है? तो कैसे हत्या कर दी गई, किसने हत्या की है? ऐसे पता नहीं है, कोई ने कर दिए। पता नहीं है। नहीं। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो घर पे है, देखो। घर पे थे? तो आपको कब पता पड़ा? सवेरे पड़ा में 6 बजे का 7 बजे के आसपास। तो आपकी दादी के साथ में और भी 2 लोगों की हत्या की गई है? इनका साथ में ही हुआ था। ये 3 की साथ में हुई? हाँ। कुछ सामान भी गया है आपके यहाँ? सामान चिड़ी गई है, कच्ची ऊपर पे रहती कच्ची, वो भी गई है। हाँ। और नगद रकम भी गई है? रकम भी गई है। सुरेंद्र लोधी कहाँ के हो? जी, राउटर है यहीं से। राउटर से। जी, ये 3 लोगों की हत्या कर दी गई, क्या पूरा मामला है? जे मामला है कोई लूटपाट के मूड में आया और उसकी लूटपाट भी की गई है। और उनकी माता जो हमारी दादी थी, बड़ी दादी, तो उनकी पुंगरिया मुंगरिया भी खींची गई है उनकी, और झीना झपटी भई है, उनके कपड़े मपड़े भी फाड़े गए हैं। और उसमें इनके बाद में कुल्हाड़ी से वार भी किया है, सिर में चोट है, उससे बेहोश होने के कारण फिर गिटकी मतलब गर्दन दबाई गई है। तो उसके कारण दादा को और दादी को दोनों को ख़त्म कर दिया गया। और एक पास में जे उनकी पड़ोसन रहती थी डुकरिया, जो उनने आवाज़ सुनी होगी तो वो चिल्लाई करी होंगी, तो उनने उन पे भी जाके वार किया है, उसको भी मार दिया गया। जी। तो जो एक दादा है, दादा फांसी के फंदे से? जी, क्योंकि ये तो उनने बनाया गया है कि कोई ये जाने के उनने खुद ने फांसी लगाई हुई है। उनके तो 15 साल से हाथ पैर भी जाम थे, 10-15 साल से हाथ जाम थे, पैर जाम थे, उनके पैसे भी नहीं गिन पाते थे, पानी भी खुद नहीं पी पाते थे, खाना भी नहीं खाते थे। उनकी जो हमारी दादी थी तो वो खाना खवाती थी, नहाती थी, तो वो फंदा पे कैसे लटक जाएंगे? खड़े नहीं हो पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। उनने तो वो क्या है, एक प्रकरण रचा हुआ है कि इससे आदमी ये सोचे कि डुगैया के भी गले में फंदा मिला हुआ है। उनने ये सोचा, कोई ये सोचे है इनको कि खुद ने ही अपने हाथ से। आभूषणों में क्या क्या ले गए हैं? आभूषण में नाक की नथली ले गए, दोनों टुकड़ियां हो गई, और अंदर से रकम पात भी उसके पास डुगैया के पास बहुत सी थी,
वो भी ले गए हैं और पैसे वगैरह भी रखे थे एक बकसिया में, वो बकसिया भी ले गए। मामला सामने आया है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये रावपुरा गांव है, थाना मायापुर लगता है। यहाँ पे गांव से थोड़ा सा बाहर सूरज लोधी, जिनकी आयु करीब 75 साल के आसपास है, ये इनकी पत्नी एक बाड़े में रहते थे और उससे कुछ ही दूरी पे एक अन्य महिला भी रहती थी। और आज सुबह ये तीनों ही अपने बाड़े में मृत पाए गए हैं। और प्रथम दृष्टया जो अभी देखा गया है, इनका गला घोटने से हत्या होना ऐसा प्रतीत हो रहा है। यद्यपि हमारी एफएसएल की टीम ग्वालियर से आ गई है और सभी ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और इसमें एफआईआर दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन अब किया जाएगा। ये एक सनसनीखेज प्रकरण है क्योंकि एक ही समय में 3 लोगों की हत्या हुई है और हमारा ये प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें हम अपना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र हम गिरफ्तार करें। सर यहाँ कुछ समझ में आया आपको, क्या क्या होगा ऐसा? नहीं, अभी चूँकि बिल्कुल प्रथम स्टेज है और अभी एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो अभी मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं कहूँगा। बस यही है कि हत्या हुई है 3 लोगों की और हम उसके बिल्कुल बारीकी में जाएंगे, क्या कारण है, कौन लोग हो सकते हैं, और प्रयास हमारा यही है कि जल्द से जल्द आरोपी को सर गिरफ्तार किया। ये तीनों एक ही परिवार के हैं क्या? नहीं, इसमें से एक पति पत्नी है, सूरज और उनकी वाइफ है, और एक जो थोड़ी दूरी पर है वो समाज एक ही है, परंतु